हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है और सिम्बा स्कूल से आ गए हैं और उनको अभी सुला ही रही थी, तब तक कॉल आया कि आपका वाटर फ़िल्टर मशीन आ गया है, यानी कि आरओ की मशीन आ गया है और ले जाओ। तो मैं बोली हूँ अभी मेरा बेटा सो रहा है, आप प्लीज़ ऊपर ही देकर चले जाइए। तो अभी भैया आए थे और जस्ट अभी देकर गए हैं। बहुत अच्छा है, मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। अगर आप लोग इसका लिंक चाहिए तो मैं आप लोग को लिंक दे सकती हूँ। वैसे ना यहाँ पे मैं रहती हूँ तो 2 दिन पे 1 दिन पे डेली मुझे पानी बाहर से लाना पड़ता था और हस्बैंड चले जाते थे ऑफ़िस। अगर दिन में पानी ख़त्म हो गया तो मुझे वेट करना पड़ता था कि कब हस्बैंड आएंगे और पानी लाएंगे। तो हम लोग सोचे कि रोज़ रोज़ का झंझट ही ख़त्म कर देते हैं और आरओ मशीन लगा देते हैं। तो सिम्बा बहुत हैप्पी है। अभी ये सो रहे थे तो मैं भी इनके साथ सो गई थी और अभी के टाइम 4 बज रहे हैं और 4 बजे हम लोग आरओ की मशीन अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा आया है। जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अभी मैं बच्चे की मसाज पे भी बात करूँगी, आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से आज का मेरा ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट है। तो देखिए बहुत भारी है, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना भारी होगा। वैसे उठ नहीं रहा है मुझसे, ऐसे निकाल रही हूँ तो निकल नहीं रहा है क्योंकि मुझे अभी डर भी लग रहा है कि अभी कुछ ख़राबी होगा तो वापस करना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से इसको निकाल रही हूँ और इसकी जो कवर है उसको भी मैं सही से ही फाड़ी हूँ और उसमें से निकाली हूँ, क्योंकि अगर वापस करना पड़ेगा तो सही से सब रहेगा तभी होगा। तो देखिए कितना मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब बाहर से पानी मुझे नहीं लाना पड़ेगा। अब मेरा पानी डेली का फ़िल्टर होगा और फ्रेश आएगा। यहाँ पे सिम्बा को खुजली हो रही है। तो अभी हस्बैंड आएंगे तो फिट करेंगे, बस मैं अभी ऐसे ही खोल के देखने लगी हूँ। होता है ना कि कुछ भी पहले घर में आए तो सबसे पहले हम लोग खोल के देख लेते हैं, फिर बाद में जो होगा सो होगा देखते हैं। तो बहुत अच्छा है। अभी तो पानी दिखते हैं कितना कैसे फ़िल्टर करती है, मैं दिखाऊंगी आप लोग को इसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे अब मैं रात से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। शाम को मैं चली गई थी सिम्बा को लेकर नीचे खेलने। तो अभी हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, तो आए हैं वो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो इधर मैं चाय बनाने लगी हूँ। तब तक मैं बाहर शूट करने के चक्कर में मेरा चाय भी गिर गया है और चीनी ख़त्म हो गया था, तो मैं चीनी भी लेकर आई हूँ। उनके साथ गई थी मार्केट। जब आए तो सिम्बा को घुमाने हम लोग लेकर जाते हैं, तो उधर 1 से 1.5 घंटे घूम कर आए हैं और थोड़े से कुछ शॉपिंग करके आए हैं किचन की। तो यहाँ पे चीनी है और चाय बना रही हूँ। एक साइड मैंने दाल रख दिया है बनने को, फिर चावल बनाऊँगी, फिर सब्ज़ी में देखूँगी आलू प्याज और ये नेनुआ जिसको बोलते हैं गाँव में वो है, उसकी भुजिया बना दूँगी। 2 से 3-4 रोटियां बस बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोपहर में लंच लेकर जाते हैं, रोटी मॉर्निंग में खाकर जाते हैं, तो हम लोग रात में बहुत कम रोटी खाते हैं। वैसे आप लोग देख ही रहे हैं मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि रात में मैं ज़्यादातर चावल ही बनाती हूँ और खाते हैं हम दोनों तीनों लोग। तो यहाँ पे जो बर्तन पड़े हैं उसको मैं धुलती हूँ और अभी टिफ़िन भी आ गया है ऑफ़िस वाला, तो उसको मैं अभी धुल के रख देती हूँ। नहीं तो वैसे धुल के रख देती हूँ तो मेरा एक दिमाग मतलब हल्का हो जाता है कि चलो ये ज़रूरी काम हो गया। यहाँ पे मैं अभी चाय छान रही थी, तब तक सिम्बा को फ़ोन चाहिए देखने को। वैसे ये टीवी नहीं देख रहे हैं, तो अब मैं इसके बाद ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि सिम्बा के पास मेरा फ़ोन था और मैं खाना वाना बनाई, खा पी कर हम लोग सो गए। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का टाइम है। तो आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग।
अभी सिम्बा सो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, हस्बैंड भी उठ चुके हैं। हस्बैंड उठकर चले गए हैं बाहर रनिंग के लिए और मैं किचन में आकर खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी। वैसे मैं उठी हूँ 5:30 बजे आज, क्योंकि हस्बैंड को शायद 8 या 7:30 बजे ऐसे ही कुछ जाना है। तो आज मैं 5:30 बजे उठकर अभी झाड़ू पोछा नहीं करी हूँ, तुरंत किचन में खाना बनाने चली आई हूँ। वैसे मैं चाय बना दी हूँ, चाय बना के अभी रखी हूँ बगल में कि हस्बैंड जब आएंगे रनिंग करके तो मैं उनको चाय दे दूँगी। फिर जब वो रेडी हो जाएंगे तो उनको ब्रेकफास्ट में वही रोटी सब्जी, 1 गिलास दूध होता है और थोड़े बहुत एप्पल या बनाना, ऐसे कुछ जो भी फल में रहता है मेरे पास वो दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में कुकर में ही सब्ज़ी बना देती हूँ। कढ़ाई में मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं कुकर में ही ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ। और आजकल मैं पराठा नहीं बना रही हूँ, पता नहीं क्यों। मैं बना कर दूँगी, ऐसे रोटी ही मुझे ईजी पड़ रहा है और रोटी में घी लगा के बस बना के दे रही हूँ। और यहाँ पर आलू, सोयाबीन, बैंगन, मटर, गोभी सब मिक्स सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी मसाले वाली, क्योंकि ऑफ़िस में ऐसे भुजिया नहीं खा पाते हैं, सूखा सूखा लगने लगता है। तो हस्बैंड आ चुके हैं और मैं उनको चाय देकर आ गई हूँ। जो बर्तन है मैं उसको धुल के पहले हटाऊँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे टाइम बहुत मिल रहा है। आधे घंटे का टाइम है मुझे, अभी के टाइम हो रहे हैं 6:30। तो 1 घंटे में मेरा खाना बन चुका, किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है। जैसे गैस पे थोड़ा बहुत गिरा रहता है उसको मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ और यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके हैं। पहले से सभी धुले थे, थोड़े बहुत अभी के हुए थे। और अभी देखिए थोड़े थोड़े सूरज देवता निकलने को आ रहे हैं, हल्के हल्के लालाई हो रहा है, लेकिन बहुत अंधेरा भी है। अभी सिम्बा सो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहीं तो जब उठ जाते हैं तो फिर उनको मालिश करती हूँ। और ब्रश तो हस्बैंड ही उनको अभी करा के जाते हैं, जैसे 8 बजे जाना है उनको ऑफ़िस, तो सिम्बा का सारा काम करके जाते हैं, जैसे ब्रश कराना और उनको नाश्ता कराना, ये सब उन्हीं का काम है। मेरा तो बस घर का काम रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कितना काम करती है, तो जी हाँ, मुझे ही अकेले पूरा काम करना होता है, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं फिर आते हैं शाम को, तो मैं बचती हूँ और मेरे बेटे तो बस पूरे दिन दोनों लोग क्या करते हैं यही सब आप लोग को दिखाते हैं कि अकेले में भी हम सब काम कर सकते हैं। तो पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है और यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। पोछा मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आरओ की मशीन नहीं सेट हुआ है, आरओ को सेट करने के लिए वो लोग आएंगे और कल या आज दोपहर तक आ जाएंगे। वैसे तो सैटरडे को हस्बैंड का छुट्टी रहता है, तो आज शुक्रवार है, तो आज बोले हैं कि अगर कॉल आया तो बोल देना कि सैटरडे को आकर लगा देना, मैं घर पे रहूँगा। तो देखते हैं, वैसे 2 दिन का टाइम है सेट करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आज ना आए, आ जाएंगे तो भी मैं वापस भेज दूँगी। वैसे फ़ोन करके वो लोग आते हैं, सैटरडे का मैं टाइम दूँगी। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हस्बैंड घर पे रहेंगे तो वो अच्छे से लगवा देंगे। और यहाँ पे मैं प्ले रूम में पोछा लगा चुकी हूँ, बेडरूम में भी पोछा लगा चुकी हूँ। बेडरूम में हस्बैंड बाबू के साथ थे, इसलिए मैं ज़्यादा उधर का शूट नहीं की। और यहाँ पे हॉल में लगा रही हूँ। सारे घर में मेरे पोछा लग चुके हैं। अभी मैं टाइम आप लोग को दिखाऊंगी, नहीं तो बोलेंगे आप लोग कि टाइम बताती नहीं है और पता नहीं कैसे क्या करती है। तो यहाँ पे सिम्बा भी सोकर उठ चुके हैं। तो मैं अभी गाइस 7 नहीं बजा है, मैं अभी टाइम दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तक 7 नहीं बजा है। 7 बजे से पहले मेरा घर का झाड़ू पोछा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं सिम्बा की करूँगी जंपिंग मालिश।
जो लोग न्यू मॉम हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बच्चों की मालिश कैसे करते हैं। तो बस अभी तेल लेकर आ गई हूँ। और गाइस मैं ना जब भी सोती हूँ ना तो मेरा एक पायल गिर ही जाता है, तो जब सोकर उठती हूँ तब ढूंढती हूँ कहाँ गिरा है, तब मैं पहनती हूँ। और जब मैं सोने जाती हूँ तो अपनी सारी चूड़ियाँ उतार देती हूँ। फिर किचन उचन में आप लोग देखते होंगे कि बिना चूड़ियों का कैसे ये रहती है, तो मैं हमेशा डाल के रखती हूँ, बस सोने टाइम निकालती हूँ, इसलिए आप लोग नोटिस करे होंगे। तो यहाँ पे मालिश मेरी स्टार्ट हो चुकी है पैरों से, 0 से 6 मंथ तक के बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि कैसे मालिश करते हैं घर में, गांव में। और मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग से आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो मुझसे आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी दादी मुझे बताई हैं कैसे मालिश करते हैं। तो मैं जब सिम्बा छोटे थे तो पैर पे सुला के अच्छे से मालिश करती थी। अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, 3 साल के हो गए हैं, तो मैं तो अब ऐसे बेड पे लिटा के ही मालिश करती हूँ। जैसे अभी पैर में मैं अच्छे से मालिश कर रही हूँ और तेल लगाकर दोनों पैरों को एक सा बराबर करके मालिश करना होता है। और जो बच्चे ना लगता है कि माँ लोग को कि मेरा बच्चा लेट चलेगा, तो आप लोग 6 महीने से ही स्टार्ट कर दीजिए पैर की मालिश करने की। जैसे अभी मैं करके दिखाई हूँ, पैरों पे तेल गिरा के दोनों पैरों को एक बराबर करके ऊपर से नीचे तक मालिश करना होता है। और हाथों के हथेलियों पे, और छोटे बच्चे रहते हैं तो पीठ बगल सुला के पूरे पीठ की अच्छे से मालिश करते हैं। पीठ पे तेल गिरा के, पेट पर तेल गिरा कर और सर पे तेल गिरा के सर को गोल करना होता है बच्चों का, नहीं तो तीखा तीखा ऐसे सर हो जाता है। तो जब भी आप लोग सर पे तेल डालें बच्चों की, तो आप लोग ध्यान दें कि 1-2 बार तो ज़रूर हाथ फेरे गोल गोल करने के लिए। चलिए अब टाइम दिखाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 7 बज रहा है, मॉर्निंग का अभी 7 बज रहा है। 7 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। घर देखिए कितना साफ़ सुथरा चमक रहा है। अब से बस हस्बैंड चले जाएंगे तो दोनों लोग रहेंगे। काम तो ख़त्म हो गया है, बस नहाना, पूजा पाठ करना, यही सब रह गया है। तो अभी मैं मालिश कर दी हूँ और बाबू अपने पापा के पास चले गए हैं ब्रश करने। जब भी सोकर उठते हैं तुरंत ब्रश करने पापा के पास जाते हैं। तो मैं किचन में आ जाती हूँ उनकी टिफ़िन पैक करने के लिए, लंच। तो यहाँ पे मैं जो बनाई हूँ लंच में बस वही देने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ना सैलेड नहीं लेकर जाना चाहते हैं, बोलते हैं कि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सैलेड चबाऊँ। तो मैं नाइट में ही ज़्यादातर सैलेड हम लोग खाते हैं, मॉर्निंग में तो वैसे ही चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके फ्रूट्स खाकर। और लंच में मैं नहीं दे पाती हूँ उनको सैलेड, तो बस रोटी सब्ज़ी, अचार भी नहीं लेकर जाते हैं, बोलते हैं मुझे बस रोटी सब्ज़ी ही दे दिया करो। और मैं बस वो इतने ही बोलते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ मीठा बना के रख देती हूँ और टिफ़िन में देने के लिए। तो ये बेसन के लड्डू बनाई हूँ और सूजी और जो गड़ी के बुरादे होते हैं उसका, तो 4 लड्डू मैं रखी हूँ मीठे में। उनको तो वैसे बस रोटी ही दे दो बस हो गया। तो हस्बैंड चले गए हैं, हम लोग नीचे आए थे हस्बैंड को बाय करने के लिए। वैसे तो कभी कभी बस आते हैं। तो आज बहुत लेट जाना था उनको, यानी कि 8 बजे निकलना था, तो चले आए थे हम लोग बाय करने। और इधर आकर ना दातुन तोड़ रहे हैं, देखो। मैं ना मॉर्निंग में सिम्बा को लेकर आती हूँ और थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ, यानी कि टहल लेती हूँ। तो ये ना मैं जब भी आती हूँ इधर टहलने तो अपने लिए ना दातुन तोड़ लेती हूँ। वैसे मैं गांव की हूँ तो मुझे दातुन बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ इधर से 1-2 दातुन लेकर जाती हूँ। मैं रात में भी दातुन करती हूँ, यानी कि ब्रश करती हूँ। जो लोग नहीं जान पाते हो इसको ब्रश कहते हैं। तो ये देखिए बिल्डिंग, यहाँ बस बिल्डिंग ही लोग देखने आते हैं और कुछ नहीं है। आ गए हम लोग लिफ्ट में और मेरा दातुन गिर गया। कल के लिए एक मैं लेकर आई हूँ।
अब चलेंगे घर। घर आके मैं ना सिम्बा का नेल बहुत बड़ा हो गया है, उधर मैं देखी सिम्बा ऐसे ऐसे कर रहे थे नेल को। जो नेल के पास स्किन होता है वो भी निकल रहा था। तो मैं सोची पहले इनका आकर तुरंत हाथ पैर अच्छे से धो ली, हैंड वॉश कराई और लेकर आ गई। इनको मीठा खाना था कि मुझे मम्मा मीठा चाहिए मीठा, तो मैं 2 ब्लैक स्वीट्स लेकर आई हूँ और इनका नेल काट रही हूँ। तो नेल काट के मैं नहाने चली जाऊँगी क्योंकि अभी ब्रश बस करी हूँ, कुछ खाई नहीं हूँ। तो आज मैं पूजा करके खाऊँगी। वैसे सुबह में हस्बैंड पूजा पाठ करके जाते हैं, लेकिन जब मैं नहा के आती हूँ तो मैं भी कर लेती हूँ, जिस दिन मैं कुछ ना खाई रहती हूँ मॉर्निंग में तब। तो यहाँ पे अभी नहाकर आ गई हूँ और बस भगवान के आगे थोड़े से मैं हाथ जोड़ूंगी और फिर सिम्बा को नहलाऊंगी क्योंकि सिम्बा को स्कूल जाने का टाइम भी हो गया है। 10 बजे सिम्बा स्कूल जाते हैं। तो अभी सिम्बा खेल रहे हैं अपने सारे खिलौनों के साथ। तब तक मैं इधर नहाकर पूजा भी कर ली हूँ और बस अब मैं उनको धूप में ही नहलाती हूँ। तो ये भगवान का मेरा मैं पोस्टर ही लगा के रखी हूँ फ़ोटो, और इधर शिवलिंग रखी हूँ। यहाँ पे भी मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। देखिए ये शंकर जी का शिवलिंग है और हम लोग कितने ऊपर रहते हैं। सूरज महाराज निकल चुके हैं, बालकनी में बहुत अच्छी धूप आ चुकी है। बस सिम्बा को नहलाना है। और यहाँ पे ना मेरे बालकनी से दिखता है 2 ग्राउंड बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पे क्रिकेट होता है रात में। यहाँ पे ना मैं देखी हूँ ज़्यादातर दिन में नहीं होता है, रात में ही होता है, पूरी रात होता है क्रिकेट। तो जब भी मुझे शाम को देखने का मन करता है तो चेयर लगा के बैठ के कुछ घंटों तक देखते हैं हम दोनों। बाबू सो जाता है तो मैं और हस्बैंड यहाँ पे थोड़े से टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि टाइम बिताते हैं। और बस यहाँ पे सिम्बा नहा चुके हैं और इनको मैं फिर से मालिश करूँगी। जब भी मॉर्निंग में तो मैं मालिश की हूँ और जब भी नहाकर ये नहा लेते हैं तो अच्छे से मैं मालिश करती हूँ कि इनकी स्किन फटने ना लगे। इनकी सॉफ्ट स्किन के लिए मुझे मालिश करना पड़ता है। अब वैसे तो बच्चों को मालिश करना ही चाहिए जब तक बच्चे खुद से ना तेल लगा लें अपने बॉडी पर। तो अभी तो मेरा बच्चा 3 साल का है तो मुझे ही सब करना पड़ता है। अब इनको जाना है स्कूल, जाने के लिए हो रहे हैं तैयार। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और यहाँ पे मैं ना सिम्बा को अलग से सिम्बा के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे बिना मिर्च का सिम्बा का सब्ज़ी बन चुका है और रोटी। मैं इनको खाना खिला के बस बाल कंघी करके लेकर जाऊँगी। 10 बजने वाले में 5 मिनट बाकी हैं और वहाँ पे जाते जाते 5 मिनट हो जाते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे हम लोग चल दिए सिम्बा के स्कूल। अब यहाँ से मैं ब्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा मेरा हो चुका है वीडियो। अब मैं कल मिलूँगी, जस्ट यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी कल का नेक्स्ट ब्लॉग। तो ढेर सारा प्यार दीजिए। स्लीपर निकालो। थोड़ा सा मैं वीडियो हाँ बोलो।